सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है एक्सरसाइज चैप्टर 7 इंटीग्रल्स मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट करते हैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में 1/√ऑफ साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फ़ा dx। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसे देखो कि आपका साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, अगर आप ये सोचोगे इसको हम टी एज्यूम कर लेते हैं, है ना, आप ये अगर सोचते हो इसको हम टी एज्यूम कर लेते, बट इसका साइन एक्स प्लस अल्फ़ा का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो निकल के आएगा कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा, जो इसमें डिफ्रेंसिएशन में गिवन नहीं है, तो इसको हम टी एज्यूम नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको ओपन करें, ठीक है। तो चलो इसको ओपन करते हैं हम। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो क्या आपका साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब मैं इसे ओपन करूँगा तो क्या लिखूँगा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यू नो डेट साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसे लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है, क्लियर, दैट्स dx, क्लियर। ब्रैकेट क्लोज करते हैं इसे, इंटीग्रेशन 1/। अब देखो इसे अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, अब ये बाहर तभी आएगा जब या तो साइन का पावर 4x हो या साइन के स्क्वायर हो, स्क्वायर तो इसे निकाल सकते हैं, इसको साइन का पावर 4x कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ से साइन क्यूब एक्स और इस टर्म से यहाँ पर साइन एक्स है लेकिन यहाँ साइन एक्स नहीं है, बट हम साइन एक्स कॉमन करेंगे, अभी ज़बरदस्ती कॉमन होगा। जब इस चीज़ तरह से ज़बरदस्ती कॉमन करते हैं ना, यहाँ तो कॉस अल्फ़ा बचा, यहाँ तो साइन एक्स है नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ लिख दूँ इसे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा, नहीं था, हमने ज़बरदस्ती इसे दे दिया, फिर साइन एक्स ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, क्योंकि देखो आप साइन एक्स अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स इसके साथ जाएगा तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, फिर साइन एक्स जब इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में तो साइन एक्स और साइन एक्स आपस में क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता, तो सिंपली वही बच जाता। तो हमने ये जो कॉमन किया है बिल्कुल सही किया, क्लियर। अब देखो क्या होगा इसके कारण से, ये बच जाएगा आपका साइन के पावर 4x और यहाँ क्या बचा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स अपन साइन एक्स, ये आपका कन्वर्ट होगा कॉट एक्स में, ठीक है, दिस इज साइन अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स dx। अभी तो बाहर निकल जाएगा, क्या लिखूँगा, साइन का पावर 4x क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बचा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा, क्लियर, dx। सो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/sin स्क्वायर एक्स, एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक स्क्वायर एक्स। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब इस होल टर्म्स को यहाँ पे जो है ना इसे हम टी एज्यूम करेंगे, जब इसे टी एज्यूम करेंगे तो कांस्टेंट है ओनली कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका अभी है ना। यहाँ पे सिंपली क्या बचा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा dx। सो नाउ अब मैं इसे टी एज्यूम करूँगा, लेट टी इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा, क्लियर। सो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा कॉस अल्फ़ा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, और साइन अल्फ़ा इसके साथ तो कोफिशिएंट में था, ये बाहर ही रह जाता है, इसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। तो सिंपली अगर देखा जाए तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या निकल के आ रहा है आपका माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस एक स्क्वायर एक्स। तो सो यहाँ पे अगर मैं डी एक्स निकालूँ तो क्या निकल के आएगा 1/, डी एक्स अगर निकालूँ तो डी टी अपॉन क्या निकल के आएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस एक स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका आई इज इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर एक्स, और ये क्या आपका वन मोर थिंग्स, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया कि यहाँ स्क्वायर रूट हमने छोड़ दिया था, ये आपका स्क्वायर रूट पे रहेगा जी, ठीक है।
तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी, डी टी की जगह हम क्या लिखेंगे, डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब ज़रा देखो, ये कॉसेक स्क्वायर क्रॉस हो चुका है, बचा क्या यहाँ पे, जो बचा, अब देखो 1 अपॉन माइनस का साइन अल्फ़ा, इसे मैं बाहर करता हूँ इंटीग्रेशन, ये पहले बाहर आ चुका है, 1 अपॉन रूट टी डी टी, तो इसे क्या लिखूँगा मैं, -1 अपॉन साइन अल्फ़ा, इसे लिखा जाएगा टी के पावर -1/2, क्योंकि रूट टी का मतलब क्या होता है, टी के पावर 1/2 है ना, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर साइड में, तो इसे -1/2 डी टी। चलिए इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, -1 अपॉन साइन अल्फ़ा, इसका इंटीग्रेशन होगा टी के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस सी, सो माइनस साइन अल्फ़ा -1/sin अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2, और ये भी क्या मिलेगा 1/2 प्लस सी, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो -1 अपॉन साइन अल्फ़ा, ये क्या आएगा 1/2, तो 2/1 के फॉर्मेट पे आएगा, और ये क्या आएगा टी के पावर स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस सी, तो इसको अरेंज करके लिखता हूँ -2 अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू रूट टी प्लस सी। अब रूट टी का वैल्यू आपने क्या लिखा था, उसे राइट कर लेते हैं, -2 अपॉन साइन अल्फ़ा, रूट टी की वैल्यू आपने एज्यूम किया था कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है, दिस इज़ -2 अपॉन साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर जो टर्म्स दिया आया था कॉस अल्फ़ा, कॉट एक्स को मैं क्या लिखूँगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी था यहाँ पे इंटू साइन अल्फ़ा प्लस सी। अब ज़रा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म्स है, इसका मैं एलसीएम ले लूँ, तो क्या आएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई में जाएगा, तो लिखूँगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस सी, सो -2 अपॉन साइन अल्फ़ा, स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस का सी, दैट्स योर फाइनल इंटीग्रेशन। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट पे दिक्कत है तो आप मुझे इस पर कमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखूंगा, तब तक के लिए बाय।